हेलो गाइस, मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हिस्ट्री में तो गाइस मैंने हिस्ट्री वाले टॉपिक में जो है अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। अब हम लोग आज करेंगे इसमें ऋग्वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आज से हम इसमें ना थोड़े डिटेल में जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपके सारे क्वेश्चन जो है ये कवर हो पाए। तो देखिए सबसे पहले आते हैं ऋग्वैदिक एज यानी ऋग्वैदिक काल। देखिए ये जो ऋग्वैदिक काल है, अगर हम ये साहित्यिक स्रोतों को में देखें तो हमारे पास यहाँ केवल एक ही किताब है जिसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, इसको संहिता भी कहते हैं। इसमें ऋग्वेद में जो है यहाँ पर साकल की जो शाखा है उसमें 1017 मंत्र उपलब्ध है। बालखिल्य जो शाखा है उसमें 11 मंत्र हैं और बास्कल जो शाखा है उसमें जो है 56 मंत्र हैं। इसमें ऋग्वेद में 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट हैं, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 10,462 इसमें श्लोक हैं। तो ये जो 10 मंडल हैं, अब 10 मंडल देखेंगे कौन कौन से मंडल हैं। तो देखिए पहला मंडल ये परवर्ती काल यानी बाद में जोड़ा गया है। दूसरा मंडल जो है ये ग्रत्समद भार्गव के द्वारा जो है ये लिखा गया है। तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र को समर्पित है, उन्होंने लिखा है। चौथा मंडल वामदेव को समर्पित है। इसी में चौथे मंडल में ही जो है यहाँ 3 मंत्र हैं, 3 राजाओं ने लिखे हैं। वो 3 राजा कौन से हैं? त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीड़। पांचवा जो मंडल है वो अत्रि के द्वारा लिखा गया है। छठा मंडल जो है भारद्वाज के द्वारा है। सातवां मंडल वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। आठवां मंडल जो है ये कण्व या अंगिरस के द्वारा लिखा गया है। नौवां मंडल जो है ये सोम को समर्पित या सोम मंडल इसे कहते हैं। 2 से लेकर जो है ना 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं ये एक परिवार से संबंधित है, यानी खास गोत्र से संबंधित है। ये सबसे पुराना मंडल है, इसी को गोत्र मंडल भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 से लेकर पूरे 9 तक के जो मंडल हैं ये सबसे प्राचीन मंडलों में माना जाता है, प्राचीन मंडलों में। और पहला और आखिरी यानी कि 10वां मंडल जो है ये बाद में जोड़ा गया है। 10वां मंडल जो है ये परवर्ती काल का यानी बाद में जोड़ा गया है। सबसे अर्वाचीन है, सबसे नया मंडल यही है। इस मंडल में अगर हम देखें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, तो इसमें पुरुष सूक्त मिलता है जिसके अंदर चतुर्वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। देवी सूक्त मिलता है जिसमें वाक शक्ति की उपासना मिलती है। नदी सूक्त मिलता है जिसमें नदियों के बारे में। सिंधु, इस समय कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंधु है, सेकंड नंबर पर सरस्वती है, तीसरे नंबर पर सतुद्री या सतलज नदी है। अब आते हैं ऋग्वेद का जो पाठ है वो कौन करते हैं, तो होत या होता या होत्र पुरोहित जो है ये करते हैं। इसमें कुछ ऋचाओं की जो रचना जो है नारियों ने भी की है ऋग्वेद में। वो कौन सी नारियां हैं? लोपामुद्रा, घोषा, सच्ची, पौलेमी और कक्षावृत्ति। ये वो महिलाएं हैं जिनके द्वारा कुछ रचनाएं ऋग्वेद में महिलाओं के द्वारा भी की गई हैं। ऋग्वेद में कुछ नदियां हैं, जो कि नदियां कहाँ मिलेंगी, तो 10वें मंडल में मिलेंगी। 10वें मंडल के नदी सूक्त में मिलती हैं। इसमें 42 नदियों की बात आर्य क्षेत्र में की है, जिसमें से 19 का नाम जो है उल्लिखित किया गया है। आर्यों का निवास स्थान क्या माना जाता है, तो ये सप्त सैंधव प्रदेश माना जाता है, इनका निवास स्थान है। अब देखिए सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में देखते हैं क्या चीज़ खास बात है। तो ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है, मान लो ये सप्त सैंधव प्रदेश है, ठीक है। इसमें 7 नदियां हैं, सिंधु और पंजाब की 5 नदियां और सरस्वती नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी जो है इसकी पश्चिमी, सप्त सैंधव प्रदेश की पश्चिमी सीमा जो बनाती है वो सिंधु नदी बनाती है। ठीक है, और सिंधु नदी जहाँ गिरती है, ये गिरती कहाँ पे है, तो ये परावत या अरब सागर, परावत को ही अरब सागर को पुराना नाम परावत है। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है सुसोमा नदी की असाधारण नदी है, इसकी सहायक नदी है त्रिष्टमा। दूसरे सबसे पहली प्रमुख नदी जो है नदी सूक्त में वो सिंधु नदी मिलती है। सेकंड नंबर पे जो नदी मिलेगी वो है सरस्वती नदी। सिंधु के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। सर्वाधिक पवित्र नदी अगर कोई है तो वो सरस्वती नदी है। अब देखिए जो नदी सूक्त है इसमें 10वें मंडल में है। ठीक है, तो पहली नदी के बारे में बताया था सिंधु नदी है। सबसे चर्चित और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर नदी पूछे तो सिंधु नदी आएगी। ठीक है, इसकी जो पश्चिमी सहायक नदी है सिंधु नदी की वो कौन कौन सी हैं? क्रुमु या कुर्रम, गोमती या गोमल, कुंभा या काबुल इसको कहते हैं। ये पुराना नाम और नया नाम है सुवास्तु, इसका जो नया नाम है वो है स्वात। अब इसकी पूर्वी जो सहायक नदियां हैं वो देखिए कौन कौन सी नदियां हैं। तो पूर्वी सहायक नदियां जो हैं उसमें आती है वितस्ता, इसको झेलम कहते हैं। पुराना ग्रीक नाम जो है इसका हाइडेस्पीज नदी है। अस्किनी, इसको चिनाब कहते हैं और नाम चंद्रभागा नाम है। 8वां मंडल जो है उसमें ये मिलेगी नदी। परुष्णी या रावी, इसका नाम रावी है या इरावती भी कहते हैं। इसी नदी के किनारे दासराग युद्ध हुआ है। अथर्ववेद में इसको परुष्णी नदी के नाम से जानते हैं। सतुद्री या सतलज नदी है। फिर आते हैं विपासा या ब्यास नदी,
इस नदी के किनारे इंद्र ने तट पर ऊषा को हराकर रथ के टुकड़े कर दिए थे। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 2 बार मिलता है। ठीक है, और यहाँ अर्जीफ नदी के नाम से मिलता है। अर्जीफ नदी या अर्जीफिया नदी या विपाशा नदी, यास्क जो है उन्होंने इसका नाम अर्जीफ या अर्जीफिया नदी कहा है। फिर है वितस्ता नदी, कश्मीर में इसको वेद कहते हैं, कश्मीर से बाहर इसको झेलम कहते हैं। पश्चिम की ओर से पंजाब की पहली नदी अगर कोई है तो वो वितस्ता नदी है। ठीक है, विपाशा नदी जो है ये किस स्थान पर ऋग्वेद में मिलती है? ऋग्वेद में जो है मिलती है स्थान पर ऋग्वेद में मरुदभिद्रा नदी के नाम से मिलती है ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये तो हो गई, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है सिंधु नदी के बारे में। अब आते हैं सरस्वती नदी, इसको नदी तमा भी कहते हैं। सबसे पवित्र नदी है, नदियों की इसके और नाम क्या है? नदियों की अग्रवती माता कहते हैं इसको, वाणी है, प्रार्थना है, कविता की देवी है। और इस नदी को, ये नदी किस चीज़ के लिए है? बुद्धि देवी हैं, बुद्धि तीव्र करने वाली हैं, प्रज्ञा यानी ज्ञान देने वाली हैं, और संगीत की प्रेरणादायी है, संगीत की प्रेरणादायी है। एक जगह पर दिखाई देती है, दूसरी जगह पर दिखाई नहीं देती है। और इनके तट पर वैदिक ऋचाओं की रचना की गई है। उपनिषद जिनमें इनका नाम मिलता है तो पंचविश और जैमिनी। इसमें नदी के लुप्त होने का स्थान को विंसन कहा गया है। अब आते हैं तीसरी नदी जो है सतुद्री है, सतलज नदी है। अंतिम नदी जो है और वो है नदी सूक्त में अंतिम नदी है, उसका नाम है गोमती या गोमल नदी। ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, अब जो बाकी की अन्य नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए सरयू जो नदी है, सरयू नदी, इसका 3 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। गंगा की सहायक नदी है। यदु और तुर्वस ने चित्रया व अवना को नदी तट पर हराया था। फिर आते हैं यमुना, इसमें 3 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। एक मंत्र में उल्लेख मिलता है अज, सित्रु, यक्षु के साथ सुदास के संदर्भ में मिलता है। गंगा का केवल 1 बार उल्लेख मिलता है, इसी के तट पर काशी बसा बताया गया है, ये उल्लेख में बताया गया है। अन्य जो नदियां हैं देखिए कौन कौन सी हैं। रास या पंजसेर है, अनुमति है, असुनीति है, राका है, रॉक्सी है और गंगू है। ठीक है, समुद्र के बारे में देखिए क्या बात मिलती है। समुद्र जो है 2 छंदों में जो है समुद्र का उल्लेख मिलता है और इसमें 4 समुद्र बताए हैं। अपर या अरब सागर, पूर्व है, सारस्वत है और सारियणावत है। मान्य मत क्या है इसमें? सिंधु नदी या विशाल जल राशि का धोतक है। सिंधु नदी को विशाल जल राशि का धोतक कहते हैं। ठीक है, मन जो है ये वैदिक तोल की इकाई है। मना जो है बेबीलोन इकाई है। सामुद्रिक संपर्क की संभावना इससे पता चलता है कि सामुद्रिक संपर्क जो है बेबीलोन की तरफ हुआ होगा। जल यात्रा पर प्रकाश जो है ये डालती है। भज्जू की जहाज दुर्घटना की कहानी जो है ये जल यात्रा पर प्रकाश डालती है। अब देखिए इसके बाद देखते हैं जो सतलज नदी है और यमुना नदी है, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। ये ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र है। ठीक है, और नीचे जाएंगे सरस्वती नदी मिलेगी। यहाँ अपाया नदी है, सरस्वती नदी है दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण और पूरब की तरफ वाला जो नदी है यहाँ पे दृष्टद्वती नदी है जो सिंधु समूह की नहीं है। ठीक है, ये यहाँ सीमा बनाती है। तो इतनी बातें हमें इसमें देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ऋग्वेद में केवल मुंजवंत हिमालय की एक चोटी है उसका उल्लेख मिलता है। अगर कहीं पर्वतों में देखें तो इसका पता चलता है। पर्वतों में अगर देखें यहाँ पे हिमालय को हिमवंत कहा गया है। आर्य जो है विंध्य और सतपुड़ा इनसे परिचित नहीं है, यानी यहाँ तक गए नहीं है वो अभी। मूंजवंत क्या है? इसको हिंदुकुश पर्वत है, ये सोम मूंजवंत पर्वत से आता था। ये ऋग्वेद में ये उल्लेख मिलता है। सोम कहाँ से आते हैं? मूंजवंत पर्वत से आता है। एक नाम यहाँ पे पर्वत से सिलामत मिलता है, आर्जीक मिलता है, सयरणावर्त मिलता है। कश्मीर घाटी के पास जो है सयरणावर्त मिलेगा। सुसोम है, हिम, हिम जो है वर्ष को कहते हैं। ऋग्वेद में जो है हिम जो है वर्ष को कहा जाता है। मरुस्थल के बारे में चर्चा देखिए क्या मिलती है। मरुस्थल को धन्व नाम का यूज किया गया है ऋग्वेद में। ज्ञान आर्यों को इसका हो गया था मरुस्थल का। एक छंद जो है जिसमें 3 मरुस्थल की चर्चा की गई है। मरुस्थल आर पार करने की, यात्रा करने के योग्य बनाया है किसने? पर्जन्य ने यह पार करने की योग्य बनाया है इसको। तो ये तो साहित्यिक साक्ष्य के बारे में देखा। अब यहाँ देखेंगे हम पुरातात्विक साक्ष्यों में देखेंगे। पुरातात्विक इस वैदिक काल के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा पता चलता है? तो वो साक्ष्य है वोगज कोई अभिलेख। ये सबसे पुराना है। अगर विदेशों में देखें सबसे पुराना कोई अभिलेख है तो वोगज कोई अभिलेख है और ये 1400 ईसा पूर्व का है। सबसे पहले इसमें नाम मिलता है 4 देवताओं का, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य या जिनको अश्विन भी कहते हैं। ठीक है, वोगज कोई अभिलेख जो है मैक्स मूलर के द्वारा जो है 1859 में इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा एक अभिलेख मिलेगा कस्सी अभिलेख, ये 1600 ईसा पूर्व का है। इसमें ईरानी आर्यों की शाखा भारत आई थी, ये पता चलता है। मितन्नी अभिलेख है, हिट्टी अभिलेख है। हिट्टी अभिलेख में आयरन सबसे पहले अगर कहीं जाना गया है तो
ये हिट्टी अभिलेख में मिलता है कि आयरन कहीं था, लोहा। अब आते हैं मूल निवास स्थान, ये आर्य कहाँ से आए थे। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यानी यूरेशिया से आए हैं, ये कहा है ब्रेंडन एस्टियन ने। आर्य जो है भाषाई समूह का व्यंजक है। ठीक है, आर्य क्या है, भाषाई समूह का व्यंजक होता है। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की विचारधारा है, एक तो भारतीय जो निवासी हैं वो, और एक विदेशी विचारधारा। अविनाश चंद्र दास जो है, इन्होंने बताया कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। इनकी पुस्तक है ऋग्वेदिक इंडिया। ठीक है, उसमें इन्होंने बताया, और इसका समर्थन करने वाले हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। राजबली पांडे ने इनको मध्य देश बताया, मध्य देश से आए। एच.डी. कल्ल ने कश्मीर प्रदेश को बताया, कश्मीर से आए। बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये बात इनकी किताब है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, उसमें बताया इन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत प्रदेश से आए हैं। अब अगर हम विदेशी विचारधारा में देखें कौन कौन से लोग हैं जो इन्होंने बताया, तो पी गाइल्स हैं, इन्होंने बताया हंगरी या डेन्यूब घाटी से आए हैं। पेंका व हर्ट ने कहा जर्मन प्रदेश से आए हैं। ब्रेंडन एस्टिन ने बताया यूराल पर्वत के पास स्टेप्स से आए हैं, स्टेप्स घास के मैदान है। मैक्स मूलर ने क्या बताया, इन्होंने बताया मध्य एशिया या एशिया माइनर से आए। ये ईरान इराक के पास में 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। सबसे ज़्यादा मान्य मत जो है वो मैक्स मूलर का ही माना जाता है। अब अगर हम इनका राजनीतिक विस्तार देखें तो देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ एक कबीला है जिसका नाम भरत कबीला है, सबसे महत्वपूर्ण कबीला यही है। ठीक है, यहाँ पे इस कबीले में सरस्वती, दृष्टद्वती, अपाया नदी के किनारे अग्नि की पूजा की है इस कबीले ने। इसका शासक है, उसका नाम है त्रित्सु, जो है इनका राजा है। यहाँ 5 कबीले हैं। पुरु है सॉरी, ऋग्वेद में जो है इनको पंचजन कहते हैं। पुरु, यदु, तुर्वस, अणु और ध्रुव। ठीक है, यदु और तुर्वस जो है ये दास हैं, इंद्र इनको बाद में लेके आए थे। पुरु जो है इनको मृधवाच कहते हैं, ये कूटभाषी था। तो ऋग्वेद में इनको मिलता है पंचजन, पंचजन में ध्यान रखेंगे। विस्तार जो है इनका कहाँ से कहाँ तक था, देखिए अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो है इन्होंने विस्तार कर लिया था। पूर्वी सीमा हिमाचल और तिब्बत तक, उत्तरी सीमा तुर्किस्तान तक, पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान तक, और दक्षिणी सीमा जो है ये अरावली तक है। अब कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में पहुँच गए थे, तो गांधारी जो क्षेत्र है ये रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान से की गई है गांधारी की पहचान। यहाँ ये भेड़ की ऊन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ब्रह्मावर्त क्षेत्र जो है ये कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है। ब्रह्मऋषि देश जो है ये गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को कहते हैं। मध्य देश जो है ये हिमालय तथा विंध्य के मध्य क्षेत्र जो होता है उसको कहा जाता है। राजबली पांडे ने जो है ये माना मध्य देश। आर्यावर्त कौन सा क्षेत्र है, ये आर्यों का संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र जो है वो आर्यावर्त कहलाता है, उत्तर वैदिक काल तक था। इसकी विस्तार की पुष्टि कौन करता है, सतपथ ब्राह्मण करता है। इसकी पुष्टि जो है हमें आर्यों का संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र ये था, इसकी पुष्टि मनु और पतंजलि इन 2 विद्वानों ने जो है इसकी पुष्टि की है। अब आते हैं आर्यों का जो संघर्ष हुआ है, इनका संघर्ष ज़्यादातर क्षेत्र और अधिक प्रतिष्ठा के लिए ही संघर्ष हुआ है। स्वयं आर्यों के विभिन्न कबीलों में हुआ और दस्युओं या दासों से हुआ। देखो कहाँ कहाँ पे है, तो ये जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहलाता है। इस यहाँ पे भरत है, और इधर उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है वहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे अणु और ध्रुव है। ठीक है, ये भरतपुर वाला जो क्षेत्र है यहाँ मत्स्य है। पश्चिम क्षेत्र में यदु मिलेंगे, और सरस्वती नदी के पास जो है यहाँ पुरु मिलेंगे। दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में यहाँ तुर्वस है। इस तरह से इन्होंने क्षेत्र बांटा हुआ है। भरत जन जो है इनका सहयोगी जो है तो वो थे विश्वामित्र, इनको जनजातियों का मित्र भी कहा जाता है। भरत जन इन्होंने व्यास और शतद्रु जो है इनको जीता था। भरत इनका सहयोग बाद में जो है विश्वामित्र ने इनका सहयोग छोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने अपना सहयोग वशिष्ठ को अपना सहयोगी बनाया, नहीं गुरु बनाया। इसके बाद विश्वामित्र जो है वो क्रुद्ध हो गए और फिर अब लड़ाई होगी। ठीक है, आर्यों के बारे में ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो ये ध्यान रखेंगे 33 बार उल्लेख मिलता है इनका। ठीक है, जब विश्वामित्र को इन्होंने गुरु नहीं माना तो इसके बाद अब इनमें युद्ध होगा। इस युद्ध को कहते हैं दास राग युद्ध। ये रावी या परुष्णी नदी के तट पे होता है। 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। क्यों होता है, 10 राजाओं ने रावी नदी मोड़ने का यत्न किया था, इस वजह से होता है। ठीक है, तो भारत और आर्य और अनार्य इन दोनों का कंबाइंड जो है इनके बीच में होता है। भारत में राजा, भारत के राजा हैं, भरत कबीले के राजा सुदास हैं। इनके ऋषि हैं जो गुरु हैं वो हैं गुरु वशिष्ठ। ठीक है, और सुदास इनके पूर्वज थे, देवदास ये पूर्वज, और संवर जो है दास सरदार जो है इनका इसका पहले इनसे लड़ाई हुई थी। देवदास ने और संवर जो है दास सरदार इसको हरा दिया था। ठीक है, अब इनमें युद्ध होगा। भरत और आर्य और अनार्य दोनों की संयुक्त सेना के साथ युद्ध होगा, जिसमें राजा सुदास जो है ये विजयी होंगे, यानी भरत कबीला जीतेगा। आर्यों में देखो कौन कौन है, पुरु या त्रासदस्यु, यदु, तुर्वस, ध्रुव और अणु।
अनार्य में देखेंगे तो अकीन्य है, पस्य है, भलानस है, विष्णी है, शिवी है। ठीक है, ये अनार्यों के लीडर हैं। अनार्यों में जो कबीले हैं ये लोग हैं। ठीक है, इनका नेतृत्व, आर्यों का नेतृत्व कर रहे हैं संवरण, और अनार्यों का नेतृत्व किया है मेद ने। ठीक है, इनको सहयोग किसने किया? विश्वामित्र ने सहयोग किया। पुरु का जो राजा है उसका नाम है पुरुत्सा, ये युद्ध में मारा गया है। अब देखिए, आर्यों में जिनमें ऋग्वेद में जिनकी चर्चा है वो है अज, यक्ष, कीकट है, पिशाच है, सित्रु है। और आर्यों का संघर्ष जो है अनार्यों के साथ हुआ है, किनसे? दास, दस्युओं, पणि, इनसे भी होता था। पणि जो है आर्यों के पशु चुराने वाले को जो है पणि कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं दस्यु का क्या मतलब है? दस्यु होता है अंसा, अंसा का मतलब है चपटी नाक वाला। अकर्मण का मतलब है वैदिक कर्मों में विश्वास नहीं रखने वाला। अयज्वन का मतलब है ऋग्वेद में यज्ञ न करने वाला। अदेवयु का मतलब होता है वैदिक देवताओं में विश्वास न करने वाला। शिशन देवता का मतलब होता है लिंग पूजक। अब आते हैं आर्यों की विजय के क्या कारण थे, आर्यन क्यों विजय हुए? तो एक तो इनके पास घोड़े चलित रथ थे, कांसे के अच्छे उपकरण थे इनके पास, कवच यानी वर्मन, इनके पास लोहे के कवच था। ठीक है, प्रयोग करते थे कि इसका विशिष्ट प्रकार के दुर्गों का प्रयोग करते थे जिन्हें पुर कहते थे। धनुष वाण का इस्तेमाल करते थे। वाण जो होता था ये विषाक्त एवं सींग के मुख वाला था और तांबे की नोक वाला था। बर्छी का इस्तेमाल किया इन्होंने, भाला का, फरसा का, तलवार का। पुरचरिष्णु जो होता है ये होता है दुर्गों को गिराने वाला इंजन को पुरचरिष्णु कहा जाता है। अब आते हैं, देखो राजा जो है कौन कौन से? विदेह के जो राजा हैं वो थे जनक, काशी के जो राजा थे वो अजातशत्रु, कैकेयी के जो राजा थे वो थे अश्वपति। अब जो यहाँ राजत्व का सिद्धांत है यानी किंगशिप की जो पॉलिसी है वो क्या है? देखिए, सबसे छोटा जो क्या नाम है समाज की जो शाखा है उसे बोलते हैं कुल, जैसे परिवार या कुटुंब कहते हैं। इसका जो मुखिया होता है उसे कुलप कहते हैं, कुलप या कुलपति। इसका उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है। पिता का उल्लेख 335 बार मिलेगा ऋग्वेद में, माता का उल्लेख 234 बार मिलेगा ऋग्वेद में। फिर आते हैं कुल से बड़ा होता है, कुल से मिलके बनेगा गांव यानी ग्राम। इसका उल्लेख 13 बार मिलता है ऋग्वेद में, और ग्राम का मुखिया होता है ग्रामणी। फिर इसके बाद आएगा विस। ठीक है, विस को मतलब बस्ती कहते हैं। इसका 170 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और इसके मुखिया को बोलते हैं विस्पति। फिर विस से मिलके बनेगा जन। जन का उल्लेख 275 बार मिलता है ऋग्वेद में, और जन का मुखिया होता है राजन, या इसको जनस्य गोपा या विसाम्बपति या ग्रामीणी या गोप्ता या गोपति कहा जाता है। यहाँ जो कर मिलता है, कर जो है यहाँ एक कर है जिसका नाम बलि है। ये कबीले के लोग स्वेच्छा से जो है एक कर देते थे, उसे कहते थे बलि। अब आते हैं प्रशासन यहाँ किस तरीके का था। एक तो राजतंत्रात्मक और गैर राजतंत्रात्मक, दो प्रकार का था। तो यहाँ गैर राजतंत्रात्मक जो है अगर हम देखें तो इसमें आते हैं गण। गण थे ऋग्वेद में, इनको जो है गैर राजतंत्रात्मक को क्या गया? गण कहा गया है। इसके प्रमुख को गणपति या ज्येष्ठक कहते हैं। 46 बार उल्लेख मिलता है गण का ऋग्वेद में, और 9 बार उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। गणतंत्र का प्रारंभिक उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, अब आते हैं राजा के क्या कर्तव्य हैं। तो युद्ध में कबीले का नेतृत्व करेंगे, अपने कबीले की रक्षा करना। ठीक है, ये राजा जो है यहाँ पे दैवी नहीं है, और धार्मिक कृत्य अभी तक इसके अंदर जो है ये काम नहीं करता है। अब आते हैं राजा का चुनाव कैसे होता था। तो विस समिति में एकत्र होकर चुनती थी। विस और समिति जो है एकत्र होकर चुनती थी। ये कौन बताता है? ऋग्वेद व अथर्ववेद में पता चलता है। इनका पद जो है वंशानुगत था, पर जनमत की भूमिका थी। ठीक है, ये वैदिक साहित्य की वंशावली से पता चलता है। इनका पद जो है ज्येष्ठ पुत्र जो होगा वही बनेगा। राजा की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य अगर कहीं मिलता है तो वह है ऐतरेय ब्राह्मण में। जल प्लावन का प्रथम साक्ष्य अगर कहीं मिलता है तो वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। अब आते हैं कबीलाई जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सभा है, समिति है, विदत है, गढ़ है। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं अथर्ववेद में, किसको? सभा और समिति को। सभा यानी एक तरह से राज्यसभा, आज के समय में तुलना करें तो राज्यसभा होती है, उसे सभा कहते थे। इसमें भागीदारी करने वाले को सभ्य कहते थे, सदस्यों को सुजात या श्रेष्ठ जन कहते थे। न्यायिक अधिकार थे इनके पास, स्त्रियां भाग नहीं लेती थीं। इसमें मैत्रायणी संहिता से ये बात का पता चलता है। दूसरी जो संस्था थी वो थी समिति, या इसको बोलते हैं परिसंवाद। और ये क्या था? राजा का निर्वाचन यही करती थी। समिति का अध्यक्ष जो था उसे पति या ईशान कहते हैं। राजकीय विषयों की चर्चा जो है ऋग्वेद व अथर्ववेद में होती है। कुछ विद्वान राजा को समिति अध्यक्ष मानते थे। सहमति से यहाँ पे निर्णय होता था। राजा से उपेक्षा की जाती थी कि वह समिति के समक्ष उपस्थित रहे। देखो जीमर महोदय ने सभा
को ग्राम संस्था कहा है और समिति को केंद्रीय संस्था से तुलना किया है। और लुडविला महोदय जो है इन्होंने सभा को राज्यसभा से तुलना किया है, समिति को लोकसभा से तुलना किया है। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि ये लोकसभा और राज्यसभा के रूप में किस विद्वान ने जो है इसकी तुलना की गई है ऋग्वैदिक समय में? तो लुडविला महोदय है, लुडविल महोदय है, इन्होंने सभा को राज्यसभा से और समिति की तुलना लोकसभा से की है। अब आते प्रवाहनी जयवली जो है ये पांचाल राजा थे। इन्होंने 5 प्रश्न जब समिति के समक्ष रखे जो उत्तर नहीं दे सकी। उपस्थित थे समिति में उस समय ये प्रवाहन जयवली उस समय उपस्थित थे समिति में। इस बात का पता हमें किससे चलता है? छांदोग्य उपनिषद से पता चलता है। विदत जो है ये जो संस्था है इसका उल्लेख 22 बार मिलता है। कहाँ है? ऋग्वेद में 22 बार इसका उल्लेख मिलेगा। सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्यों से संबद्ध है। ठीक है, राय ने बताया कि विदत किससे संबंधित है? सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्यों से संबंधित था। मौलिक तथा बड़ी संस्था थी, ये किसने बताया? केपी जायसवाल ने बताया। ठीक है, विदत, फिर सभा, फिर समिति, इस तरह से इनका क्रम है। विदत आर्यों की प्राचीनतम संस्था है, ये किसने बताया? प्रोफेसर राम शरण शर्मा ने बताया। ठीक है, ऋग्वेद में अगर हम देखें विदत का 22 बार उल्लेख, सभा का 8 बार उल्लेख, समिति का 9 बार उल्लेख और गढ़ का 46 बार उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में अगर हम देखें विदत का उल्लेख 22 बार, सभा का 17 बार और समिति का 13 बार उल्लेख मिलता है। वाजसनेयी संहिता में विदत का 10 बार उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में विदत का 21 बार उल्लेख मिलता है और तैत्तिरीय आरण्यक में विदत का उल्लेख 1 बार मिलता है। अब आते हैं स्त्रियों की भागीदारी जो है विदत बताता है। विदत में क्या पता चलता है? स्त्रियों की भागीदारी जो विदत में होती थी। विदत के काम क्या है? जनजाति के लिए नियम निर्धारित करना व उसके कार्यों को निर्धारित करना। ये बात किसने बताई? ऑल्डेन वर्ग ने बताई। ठीक है, अब आते हैं प्रशासन। प्रशासन में देखो कैसे प्रशासन होता था। अधिकारियों की संख्या बहुत सीमित थी यहाँ पर। ठीक है, रत्निनों को बोलते थे उच्च पदाधिकारियों के रूप में जो है उन्हें कहते थे रत्निन। पुरोहित कौन होता है? ये राजा का मुख्य परामर्शदाता होता था। सेनानी जो है सेना का नेतृत्व करता था। कुलपति परिवार का मुखिया था। विस्पति विस का प्रधान था। राजपति चारागाह का अधिकारी व कुलप को संगठित कर मैदान में लाता था। ग्रामीणी ग्राम प्रधान व युद्ध में गांव का नेतृत्व करता था। स्पष्ट गुप्तचर होता था। और दूत जो है विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को सूचित करता, एक दूसरे के विषय में बताता। अब आते हैं पुरुष क्या था? पुरुष जो होता है ये जो क्या होता था? दुर्ग का अधिकारी था। उग्र व जीव ग्रव जो है ये पुलिस के रूप में इस्तेमाल होता था, इनका यूज़ करते, ये सब अधिकारी थे। न्याय व्यवस्था अगर हम देखें वैदिक काल की, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी मिलती नहीं है। राजा जो है वो पुरोहित की सहायता से ही जो है ये काम करता था। राजा के बाद गांव में अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत थे। छोटे छोटे मुकदमे जो है वो ग्राम पंचायतों में वो सॉल्व किए जाते थे। मुख्य अपराध जो है यहाँ पे क्या थे? चोरी थी, सेंधमारी थी, डकैती थे, पशु अपहरण ये करते थे। हत्या जो है दंड के रूप में जो है द्रव्य के रूप में जो है हत्या का दंड जो है द्रव्य के रूप में था। जैसे उच्च श्रेणी के व्यक्ति की अगर हत्या का दंड है तो उसे 100 गायें तक उससे लेते थे, मृतक के संबंधियों को देते थे। 7 गाय का मतलब होता है 100 गायों का दान। वर्दे का मतलब बदला चुकाने की प्रथा थी। व्यक्ति अगर दिवालिया हो गया तो ऋणदाता का जो है वो दास बन जाता था। अब आते हैं यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है। ये जो अर्थव्यवस्था मूलतः यहाँ पे ग्रामीण है। मुख्य पेशा जो है इनका कैसा है? वो पशुचारण है। द्वितीयक पेशा जो है वो कृषि है। पशुचारण में देखें सर्वाधिक महत्व जो है वो किसका है? गाय का है। इसको पवित्र मानते हैं। 176 बार इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। धनी व्यक्ति जो है उसे गोमत, द्रविण या रेवान कहते हैं। राजा को गोपति कहते हैं। युद्ध के लिए जो शब्द यूज होता है वो गविष्टु, गेसु, गव्य और गम यूज होता है। समय की माप को गोधूली कहते हैं। दूरी की माप को गव्यतु कहते हैं। पुत्री को दुहिता कहते हैं। अतिथि को गोहन कहते हैं गौ मांस खाने की वजह से। और गाय को अघन्या कहा जाता है। अब आते हैं देवताओं को गाय से उत्पन्न बताया है कहाँ? ऋग्वेद में। पूषण देवता जो है ये पशुओं की रक्षा करते हैं। अन्य जो पशु हैं वो कौन कौन है? भेड़, बकरी है, कुत्ते, घोड़े, ऊंट और हाथी से परिचित थे। चर्चा इनकी पालतू जानवरों के साथ नहीं होती है, परिचित जरूर है। चारागाह का अधिकारी था, उसे कहते हैं ब्राजपति। अब आते हैं पशु, पवित्र जो पशु हैं वो कौन है? गाय और घोड़ा जो है ये पवित्र पशु मानते हैं। व्याघ्र की चर्चा नहीं है ऋग्वेद में। तो ये पूछ सकते हैं किसकी चर्चा नहीं मिलती है? तो व्याघ्र की चर्चा जो है वो ऋग्वेद में नहीं मिलती है। नगर की चर्चा नहीं मिलती है लेकिन पुर की चर्चा मिलती है ऋग्वेद में। अब आते हैं कृषि से संबंधित। देखिएगा 24 श्लोक मिलते हैं, कृषि की चर्चा करते हैं 24 श्लोक ऋग्वेद में। ठीक है, कृषि शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है, अन्य संदर्भों में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कृषि संबंधित ऋषि जो हैं वो वामदेव ऋषि हैं। इनसे संबंधित मंडल है चौथा मंडल। कृषि संबंधित जो देवता हैं उनका नाम होता है क्षेत्रपति, उन्हें कहते हैं।
सर्वाधिक विवरण कृषि का जो है प्रथम और 10वें मंडल में मिलता है। कृषि कार्य के लिए जो है किससे होते थे? काठ के हल से, फाल से और बैलों की मदद से जो है ये कृषि होती थी। अब देखेंगे कृषि के बारे में। ऋग्वेद में चौथा मंडल है संपूर्ण मंत्र कृषि कार्य किसे संबद्ध है। ठीक है, इसमें क्या बताया? एक तो हल के लिए लांगल, सीर या ब्रक कहा गया है। जुते हुए खेत या उपजाऊ खेत के लिए उर्वरा कहा है। हलवाहे को कीवास कहा है। हल से बनी रेखा जो है उसे कहते हैं सीता। अश्विन देवताओं ने मनु को हल चलाना सिखाया था, ये बात ऋग्वेद में मिलती है। पूषण देवताओं को भी हल चलाने की प्रार्थना की गई है। भ्रमणशील समुदाय को चरसणी कहा जाता है। अब आते हैं सिंचाई। देखिए ऋग्वेद में जो है कुआं जो है उसे अवल कहते हैं। बादल को पर्जन्य कहते हैं। नहर को कुल्या कहते हैं। खनिज त्रिमा आपको सिंचाई का कृत्रिम साधन कहा जाता है। अब आते हैं फसल। देखिए कौन सी है? ऋग्वेद में जो यव है उसे जौ को यव कहा जाता है। अनाज को धान्य कहते हैं। अनाज मापने का जो पात्र है उसे उर्धर कहा जाता है। अनाज के कोठार को स्थवी कहते हैं। ऋतुओं में 5 ऋतुओं का ज्ञान था आर्यों को। ऋग्वेद में अगर हम देखें गेहूं, नमक, तवा और मछली इनका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में अगर हम देखें लौह अयस्क जो है ये तांबे के लिए कहा गया। कृष्ण अयस्क लोहे के लिए कहा गया। रुक्म चांदी के लिए कहा गया। त्रपु टिन के लिए कहा गया। हिरण्य सोना को कहा गया है। सूदखोरी का प्रथम उल्लेख जो है ये कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कुसीदन या बैकनॉट, सूदखोरी के लिए कुसीदन या बैकनॉट इस्तेमाल होता है। वैदिक में आलोचना की गई है। बौद्ध काल में जो है इसकी प्रशंसा की गई है। अब आते हैं लोहा, इसको श्याम या कृष्ण अयस कहते हैं। तांबे को लौह अयस कहते हैं। अथर्ववेद में ये नाम कहा गया है। शिल्पों में देखें मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग होता है, सोना, तांबा और कांसे का। अयस मतलब तांबे या कांसे को अयस कहते हैं। प्रमुख शिल्प जो है यहाँ पे वस्त्र बनाना है। सिरी, कपड़े बुनने वाली नारियाँ। ऋग्वेद में जो है कपड़े बुनने वाली नारियों को सिरी कहते हैं। मुख्यतः ये क्या करती थी? नारियाँ बुनती थी। कपास शब्द का जो है कपास शब्द का उल्लेख नहीं मिलता ऋग्वेद में। इसकी जगह ऊन या ऊर्ना शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बड़ई को तक्षण कहते हैं। करघा को तसर कहते हैं। जुलाहे को तंतुवा या वाय कहते हैं। चमड़े के काम वाले को चर्मन कहते हैं। अन्य जो उद्योग जो है यहाँ पे मिले हैं लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, चमड़ा उद्योग, बुनाई, कुंभकारी, बढ़ईगिरी। अब देखिए व्यावसायिक संगठनों और व्यवसायियों की लंबी सूची जो मिलती है शुक्ल यजुर्वेद में मिलती है या वात्स्ययी संहिता में मिलती है। चिकित्सा में अगर हम देखें, चिकित्सा में वैद्य हैं, वैद्य को भीषक कहा जाता है ऋग्वेद में। भीषक ये इसमें कौन है? अश्विन देवता जो है ये अंधे को इन्होंने नेत्र दिए। पराव्रज का अंधापन दूर किया था इनके द्वारा। और पंगु को गति दी, यानी विश्वपाल के कृत्रिम पैर लगाए थे। तो ये पहले डॉक्टर हैं एक तरह से। औषधि के साथ साथ जादू टोने का भी प्रयोग होता था। अब आते हैं दास व्यवस्था। ये यहाँ पे प्रचलित थी। दास और दासी दोनों थे। इनका दान का उल्लेख अधिक है। इनका उपयोग घरेलू कार्यों में होता था। कृषि कार्यों में इनका उल्लेख नहीं होता था। देवपाणी जो होते हैं ये फारस की खाड़ी होकर व्यापार करने वाले वैदिक व्यापारियों को देवपाणी कहते थे। वाणिज्य व्यापार में अगर देखें कैसा तो सीमित मात्रा में होता था। प्रमुख व्यापारिक वस्तु जो है यहाँ पे कपड़ा, चादर और खाले थी। पणी जो अनार्य थे, व्यापार से जुड़े थे, वह कंजूसी के लिए भी प्रसिद्ध थे। आर्यों की गायें चुराते थे ये लोग। वेलबूत और तीरुक्ष ये अनार्य सरदार थे। आर्य व्यवस्था में पुनः आए थे, दोबारा से आए थे ये लोग। ठीक है, अब देखिए विनिमय प्रणाली अगर हम देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है यानी कि वॉल्टर सिस्टम जो है वो कैसा था? वस्तु विनिमय था। वॉल्टर सिस्टम था। इसमें किस तरह गायों का, घोड़े और निष्क जो होता है स्वर्ण आभूषण को कहते हैं। सोने का ढेले को निष्क कहते हैं। इनका इस्तेमाल होता था। नियमित सिक्के अभी विकसित नहीं हो पाए थे। बैंक नोट जो होता है ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट कहते हैं। अष्टकर्णी शब्द जो है ये अष्टकर्णी मतलब अंकों की जानकारी देना अष्टकर्णी कहलाता है। अब आते हैं समाज एवं संस्कृति। समाज संस्कृति में देखेंगे यहाँ क्या है? वर्ण का मतलब यहाँ पे क्या है? वर्ण का मतलब रंग का बोधक होता है। देखो अब इसमें कैसे बना तो देखते हैं। आर्यों के नीचे जो है आर्यों में और दास, आर्यों के साथ दास मिले तो भारत में पहले से रहने वाले जो थे दास लोग कौन थे? भारत में पहले से रहने वाले लोगों को दास कहते थे। ऋषि अगस्त ने दोनों का पोषण किया। इसके बाद जो है विष बनना, विष होते हैं आर्यों के समूह को विष कहते हैं। विष में जो है योद्धा, पुरोहित, सामान्य लोग, इनका आधार जो क्या था? इनको किस आधार पर रखा था? कर्म के आधार पर रखा गया था। राजन जो है यही हो गया। राजन हो सकता था कौन? पुरोहित हो सकता था, विश्वामित्र जैसे हुए। ठीक है, पुरोहित हो सकता था, राजन हो सकता था। ब्राह्मण का 14 बार उल्लेख मिलता है। क्षत्रिय का 9 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। 3 आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख कहीं मिलता है तो वो छांदोग्य उपनिषद है। 4 आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख जहाँ मिलता है वो जगह है जाबालोपनिषद, किताब का नाम है।
अब आते हैं जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। सबसे पहले इसका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में होगा। अब आते हैं शूद्र की प्रथम चर्चा जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में होती है ऋग्वेद में। वैश्य शब्द भी सबसे पहली बार यहीं पे आया। इसकी पुरुष सूक्त में इन्होंने क्या बताया, विराट पुरुष हैं, उनके शरीर उससे 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और उरु भाग से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूपेण स्थापित जो होगी वो उत्तर वैदिक काल में जाके होगी। यहाँ का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो है परिवार। ठीक है, जो मुखिया या कुलपति कहते हैं, ये मानवीय है होता है, करुणाशील इसको माना जाता है। संयुक्त परिवार जो है इसको नृप्त्र कहते हैं। पुत्रों को स्वमीर कहा जाता है, इनकी कामना की जाती है। स्वमीर मतलब इनकी कामना भी करते हैं। पुत्रियों के जन्म की कामना नहीं की जाती है। पिता की अगर मृत्यु हो जाए तो ज्येष्ठ पुत्र जो होगा सर्वाधिक हिस्सा उसी को दिया जाएगा। स्त्रियों की स्थिति जो है अगर हम देखें, समाज जो है यहाँ पे कैसा है, पितृसत्तात्मक है, लेकिन स्त्रियां जो है आदर व सम्मान उनको मिलता है। बाल विवाह का यहाँ प्रचलन नहीं है। बहुपतित्व प्रथा जो है यहाँ पे प्रचलन नहीं है। पुरुष बहुपतित्व प्रथा जो है ये पुरुषों में थी। उच्च कुल के संपन्न लोग एक से अधिक पत्नियां जो है ये रखते थे। आयु जो है 16 से 17 वर्ष में जो है लड़कियों की, और विधवा विवाह की जो आयु है 16 से 17 वर्ष में लड़कियों के लिए था। विधवा व अंतर्जातीय विवाह जो है ये यहाँ पे प्रचलित थे। स्त्रियों में अगर हम देखें, स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, इनको शिक्षा का अधिकार भी दिया गया था। विदुषी महिलाएं हैं कुछ, जैसे इनको ऋषिका या ब्रह्मवादिनी कहते हैं। लोपामुद्रा जो क्षत्रिय थी, इनका विवाह होता है अगस्त ऋषि से, अनुलोम विवाह होता है इनका। ठीक है, और ये अनुलोम विवाह होता है। इसके अलावा जो और स्त्रियां हैं जैसे घोषा है, अपाला है, विश्वम्भरा है, सिक्ता है, गार्की है। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ का प्रचलन नहीं था, तो तलाक का, सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का, बाल विवाह का, बहुपत्नी प्रथा, इनका प्रचलन नहीं था। यहाँ पे प्रचलित क्या थी, विधवा विवाह प्रचलित था। नियोग प्रथा जो है यहाँ पे प्रचलित थी। अब आते हैं जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो स्त्री होती थी उसे क्या कहते थे, अमाजू कहते थे। अगर पिता के घर रहेगी तो संपत्ति की अधिकारी होगी। ठीक है, सभा और समिति जो है इसमें स्त्रियां भाग लेती थी। यज्ञ में पति के साथ जो है भाग लेती थी। पिता की अनुमति या सहमति आवश्यक थी, किसके लिए, विवाह के लिए। फिर भी स्त्रियों को विवाह का अधिकार था। ठीक है, समन यानी इसको उत्सव कहते हैं। समन यानी विवाह को जब उत्सव होता था ऋग्वेद में, कन्याएं स्वयं अपने पति को चुनती थी उत्सवों में। ठीक है, स्वयंवर वाली परंपरा थी। अब आते हैं दहेज जो है, ये शारीरिक बीमारी के कारण हुई देरी से कन्या को विवाह में दिया जाता तो उसे दहेज कहते थे। परिविक्त क्या है, अपने से बड़े के विवाह से पूर्व अपना विवाह करने वाले अनुज को परिविक्त कहते थे। विवाह सूक्त जो है ये ऋग्वेद में है। वर वधू एक दूसरे से अपरिचित रहते थे। वाधुई का मतलब होता है विवाह अवसर पर वधू का वस्त्र, और विवाह का मुख्य उद्देश्य था मुख्यतः पुत्र प्राप्ति करना। संतानहीनता को बुरा माना गया है किसमें, ऋग्वेद में। परिवार में पिता, माता, भाई, बहन जो है ये होंगे परिवार के अंदर, ये छांदोग्य उपनिषद से पता चलता है। अब आते हैं भोजन एवं वस्त्र। यहाँ भोजन और वस्त्र जो है ये किस तरीके का, आर्य जो है ये लोग भोजन में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का इस्तेमाल करते थे। मांसाहारी में बैल, भेड़, बकरी का, शाकाहारी में भुने हुए दाने और सब्जियाँ। क्षीर पकोदमन कहते थे दूध में पकी हुई खीर को। करब कहते थे जौ के सत्तू को दही में मिलाते थे। गाय जो है इसको अघन्या कहते थे। मांस इसमें जो है ये निषिद्ध होता था, मांस नहीं खाते थे, अघन्या है। यज्ञ के अवसर पर बलि देने पर पुरोहित भी जो है गाय का मांस खा सकते थे। घोड़े जो है अश्वमेध यज्ञ पर जो है घोड़े को खाते थे लोग। नमक और मछली जो है इनका प्रचलन यहाँ पे नहीं था। नशीले पदार्थों में देखें तो सोम है और सुरा है। सोम जो है यज्ञों के अवसरों पर सोम का पौधा मूजवंत पर्वत पर उत्पन्न होता था, इसका उल्लेख 9वें मंडल में पता चलता है। सुरा जो है ये साधारण अवसर पर सुरा का पान करते थे। वस्त्रों में अगर हम देखें तो सूती, ऊनी और मृग चर्म के वस्त्र पहनते थे। ऊन जो है भेड़ की ऊन का प्रयोग होता था प्रायः। भेड़ में भी गांधार की भेड़ जो है सबसे प्रसिद्ध थी। वस्त्रों में अगर हम देखें सिलना और काटना जानते थे। आभूषण जो सामग्री है वो या वस्त्र जो है 3 प्रकार के थे। नीवी कमर के नीचे पहना जाने वाला, वासस कमर से ऊपर पहनने वाला, अधिवासस चादर या ओढ़नी को अधिवासस कहते थे। नाई जो है इसको वाप्ता कहते थे ऋग्वेद में। आभूषणों में अगर हम देखें कौन कौन से आभूषण है तो कर्ण शोभन जो होता है कान के आभूषण। कुरीर कहते थे सिर पर धारण करने वाला आभूषण। निष्क एवं मणि गले के आभूषण को कहते हैं। रुक्ष्म वन के आभूषण को कहते हैं। ज्योचनी अंगूठी की तरह का इस्तेमाल होता था। प्रवर्त जो है कान की बाली थी। छुर जो होता है ये उस तरह होता था। अब आते हैं ये देखिए शिक्षा।
शिक्षा जो है कैसे देते थे, मौखिक रूप से देते थे। इसका उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। अध्ययन का प्रमुख विषय जो है वो था वेद। विषयों की सूची हमें कहाँ से मिलती है, तो ये छांदोग, इसके विषयों की सूची छांदोग उपनिषद से मिलती है। अन्य जो विषय हैं उसमें है छंद है, शास्त्र है, अनुष्ठान है, गणित है, ज्यामिति है, ज्योतिष है और भूगोल, इन विषयों का इस्तेमाल होता था। अब आते हैं मनोरंजन। मनोरंजन में प्रमुख साधन जो है वह है संगीत और नृत्य है। सोमरस निकालने से जुटे ब्राह्मणों ने संगीत पूर्ण पाठ किया। ये मंडूक सूक्त मिलता है ऋग्वेद में, उसमें उल्लेख मिलता है। संगीत जो है यहाँ पे कर्ण और वाद्य यानी दोनों इनका प्रचलन था। ताल वाद्य को होता है ये ढोल में जो होता है उसे कहते हैं ताल वाद्य। हार वाद्य का होता है, इसको बोलते हैं ककरी कहते हैं। सुसिर वाद्य को कहते हैं बांसुरी। सुसिर वाद्य बांसुरी से होता है। नृत्य देखें तो स्त्री और पुरुष दोनों बना नृत्य करते हैं। स्त्री नर्तक को नृतु कहते हैं और ऊषा नर्तकी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। पुरुष नर्तक जो है उसको नृत्य कहते हैं। गीत जो है उल्लास के गीत ये लोग गाते थे, खुशी के। मृत्यु की चर्चा शत्रुओं के अतिरिक्त अन्य किसी परिप्रेक्ष्य में नहीं करते थे ये लोग, ठीक है। और इनके पास जो थे दूत क्रीड़ा थी, रथ दौड़ था, शिकार करते थे, जुआ खेलना। शिकार में भी मृगया, राजन्य वर्ग का मनोरंजन जो था उसे मृगया कहते थे। आर्यों का घर जो है ये किससे बनता था, लकड़ी से, बांस से और मिट्टी से, जो है 3 चीज़ों से घर बनाते थे। आते हैं नाटक की उत्पत्ति जो है ये संवाद सूक्त में होती है। ऋग्वेद में संवाद सूक्त में सबसे पहले नाटक की उत्पत्ति। वासनी संहिता में सैलूस नाम का एक अभिनेता है और वंश नर्तिन जो है ये कलाबाज है, इनका उल्लेख मिलता है। अब आते हैं ऋग्वैदिक धर्म में देखें तो ऋग्वैदिक धर्म की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है, व्यवहारिक स्वरूप में है और उपयोगितावादी स्वरूप में पता चलती है। पूर्णतः प्रवृत्ति मार्गी जो है ये धर्म है यहाँ का। वैदिक देवताओं में अगर हम देखें पुरुष भाव का प्रधान है। आराधना जो है ये मानव रूप में और पशु रूप में करते थे, ठीक है, देवताओं की। अज एक पाद, देवताओं को देखिए क्या कहते हैं, अज एक पाद, अहिर बुर्धन्य, पशु रूप में देवता हैं। चितकवरी गाय जो मरुतों की माँ के लिए इस्तेमाल किया गया है। सरामा ये कुतिया है। इंद्र को गाय खोजने वाला बताया गया है, इंद्र के लिए बोला गया सरामा। वृषभ के रूप में, इंद्र को वृषभ के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य का वाहन जो है वो अश्व है, तो पशुओं के रूप में भी पूजा होती है। पशुओं की पूजा का प्रचलन कहाँ पे नहीं है, तो ऋग्वेद में जो है पशुओं की पूजा का प्रचलन नहीं मिलता है। देवता जो है यहाँ पे प्रकृति का देवीकरण किया गया है और देवताओं का मानवीकरण किया गया है। ऊंच नीच का यहाँ पे कोई भाव है नहीं, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले देखते हैं धौस, ये सबसे प्राचीन देवता है। धौस मतलब होता है आकाश, और पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी है तो भूमि। इन दोनों से जो पैदा हुए धाता पृथ्वी के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। इन्हीं के पुत्र थे इंद्र हुए। कुल देवता जो है टोटल 33 है ऋग्वेद में। इंद्र, अग्नि और वरुण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 देवता हुए हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में अगर हम देखें इंद्र, अग्नि, वरुण 3 प्रमुख देवता हैं। आगे चलकर उत्तरवैदिक काल में प्रजापति जो है यहाँ के प्रमुख देवता जो है वो प्रजापति बन गए। अब देखिए धौस जो है वो पिता हैं। इनके जो पुत्र हुए वो इंद्र हुए, सबसे महत्वपूर्ण है। इंद्र देवताओं में 250 सूक्त हैं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख इन्हीं का है। युद्ध व वर्षा के देवता हैं, ठीक है। इंद्र का जो भाई है वो है अग्नि, इनका भाई है। मारुत जो है इनका एक सहयोगी है। ये इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता हैं। इनके 2 नाम हैं, तोतन है, एक पुलुवी है। तोतन जो है कहते हैं आर्य कबीलों का नेतृत्व अनार्यों को पराजित किया था, इससे इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। पुलुवी के मतलब क्या है, पुलुवी क्यों कहते हैं, व्रत राक्षस की हत्या कर उससे जल को मुक्त किया इन्होंने, इसकी वजह से इसको पुरविद भी कहा जाता है, ठीक है। पुरविद का मतलब है अत्सुजीत, पानी को जीतने वाला जो है वो भी कहा जाता है। जल को मुक्त किया है तो वो जल जन्म किया इन्होंने। इसके बाद जो है आकाश, सूर्य और ऊषा इनका जन्म होता है। अनावृष्टि का असुर भी है, इनको कहते हैं। विष्णु ने इंद्र की सहायता की थी इस काम में। इनका प्रिय आयुध जो है, हथियार, वो है वज्र। अब आते हैं दूसरे जो देवता है वो है अग्नि। इनके लिए 200 सूक्त हैं ऋग्वेद में। इनको यज्ञ एवं ग्रह पुरोहितों के देवता कहा जाता है। ये देवता और मानव के बीच मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर का काम करते हैं। कई स्थान पर धौस व पृथ्वी का इनको पुत्र भी कहा गया है। इनके जो रूप है, पृथ्वी पर ये अग्नि के रूप में है, अंतरिक्ष में तड़ित के रूप में है और आकाश में ये सूर्य के रूप में है। अतिथि गम्या कहा गया है, प्रत्येक घर में आती है इसलिए पथ प्रदर्शक भी कहते हैं इनको। अब देखो मूल निवास जो है इनका कहाँ है, स्वर्ग में है।
पृथ्वी पर जो लाए हैं वो कौन लाए हैं इनको? मात ऋष्विन नदी जो देवता हैं वो लेके आए हैं। दुर्ग का भेदन करती है ये। जैसे ये पृथ्वी है, इसमें यज्ञ वेदी है, ठीक है, इसमें अग्नि की स्थापना करते हैं। ये किसने किया? भृगु और अंगिरस ने जो है अयरवन कहा है इसके लिए, जो है अयरवन, ये शब्द इस्तेमाल किया है। वरुण जो है इनके लिए 30 सूक्त हैं ऋग्वेद में, ठीक है। जल के देवता हैं। नैतिक संहिताओं यानी नैतिक संहिताओं को ऋत कहते हैं और ऋतु कहते हैं मौसम। ऋत और ऋतु दोनों के संरक्षक हैं, इसलिए इनको ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। वोगज को अभिलेख में इनका उल्लेख चर्चा मिलती है। और पवित्र देवता है वह, इनकी कृपा को पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है। और ये ईरान में इनको अहूर मजदा कहते हैं, यूनान में इनको ओरनोज के नाम से जाना जाता है। मित्र और वरुण इनको मिला के कहा जाता है मित्रा वरुण। आप यानी जल और वरुण, इनकी शक्ति से ही नदियों में जल प्रवाहित होता है। जल सागर में गिरने पर भरता नहीं है, इसी वजह से सहस्त्रों द्वारों से निर्मित स्वर्णिम मंडल में निवास करते हैं ये। और शासक के रूप में इनको जानते हैं। रात के देवता हैं ये। अब आते हैं सोम देवता जो है, ये 114 सूक्त हैं इनके लिए। नवा मंडल के सभी जो है, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त जो है वो सोम को समर्पित है। औषधि व वनस्पति के देवता हैं। ईरान में होम देवता, यूनान में डायनोसिस कहते हैं। सोम की तुलना जो है चंद्रमा से की जाती है परवर्ती वैदिक ग्रंथों में आगे आने वाले समय में। मूल निवास जो है वो किसका है? मूल निवास जो है इनका कहाँ है? स्वर्ग में है। सोम के पौधे जो है वो मूजबंद पर्वत और गौरी नदी के तट पर। तो देखिए इसमें यूनान में इसको कहते हैं दियानासिस। सोम की तुलना जो है चंद्रमा से की गई है परवर्ती वैदिक ग्रंथों में। मूल निवास जो है इनका कहाँ बताया गया है? स्वर्ग में बताया गया है। सोम के जो पौधे हैं ये बताते हैं मूजवंत पर्वत और गौरी नदी के तट पे जो है वहाँ पौधे मिलते थे। सोम रस को क्या कहते थे? अंधसु, रस, पितु, पीयूष और अमृत, ये सब कहा जाता है सोम रस को। मित्र जो देवता है ये शपथ व प्रतिज्ञा का देवता है और वरुण से संबंधित है। ये यम को मृत्यु को देवता मानते हैं। अश्विन या नासत्य जो है इनको दुर्घटनाग्रस्त नाव के यात्रियों की रक्षा करते थे। ये चिकित्सा के देवता हैं। युवतियों को वर तलाशने का काम भी यही करते हैं। अब आते हैं विष्णु, ये यज्ञ से संबद्ध थे। ये 3 कदम के देवता भी थे। रुद्र जो है चिकित्सा या औषध के संरक्षक हैं। अनैतिक आचरण से संबद्ध माने जाते हैं। पूषण जो है सड़क, पशुपालक, चरागाह के देवता हैं। सूर्य से संबद्ध देवता हैं ये। अब जो अन्य अर्ध देवता हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए विश्वदेव हैं, आर्यम्स हैं। आर्यम्स जो है विवाह से संबंधित हैं। ऋभु या इनको बौना कहते हैं, ये धातुकारी से संबंधित हैं। गंधर्व, अप्सरा, ये ऋग्वेद में उर्वशी की चर्चा की गई है। अब आते हैं देवियाँ। देवियों में देखेंगे उषा, अदिति, निशा। निशा जो है निशा रात्रि की देवी हैं। अरणी जंगल से संबंधित हैं। सरस्वती और पृथ्वी, ये कुछ देवियों को उल्लेख मिलता है। अब आते हैं यहाँ देखिए गायत्री मंत्र जो है यह ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेख है इसका। यहाँ उपासना किस देवी की गई है? सावित्री देवी की गई है, या इनको सवित्र देवता जो है वो कहते हैं। सूर्य का ही एक रूप है ये, ठीक है। ये यज्ञ जो है ब्रह्म यज्ञ जो है ऋग्वेद में ब्रह्म यज्ञ है। और यहाँ प्राणवायु जो है वो कौन है? यहाँ पे वो है आत्मन। ऋग्वेद में जैन हैं, 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। इसमें एक को बोलते हैं जिन और एक को कहते हैं अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख मिलेगा। अब आते हैं देवताओं के कुछ वर्ग हैं। यास्क ने जो है इनको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे आकाशलोक है, आकाशलोक में कौन कौन से देवता आएंगे? तो इनको रखा है धौस को, वरुण या ऋतस्य गोपा को, मित्र को रखा गया है, सूर्य को रखा गया है, सूर्य के 5 रूप, अश्विन या नासत्य को, उरुक्रम, पूषण, सावित्री, विष्णु और ऊषा, ये सब आकाश लोक के देवता हैं। अब आते हैं अंतरिक्ष लोक के देवता कौन कौन है? तो मारुत हैं, वायु हैं, वात है, रुद्र है, पार्जन्य है, इंद्र है, अहिर्बुधन्य है। भूलोक है, पृथ्वी लोक के जो देवता हैं वो हैं सोम। सोम है 144 सूक्त जो है इनके लिए है। और अग्नि जो है इनके 200 सूक्त हैं। अग्नि को भुवन चक्षु या जात वेदस्य भी कहा जाता है। पृथ्वी है, सरस्वती है, ये विद्या की देवी है, इनको भी भूलोक में मानते हैं। सोम जो है ये वनस्पति के राजा है। पूषण जो है वनस्पति के देवता हैं। देवताओं के पुरोहित को बृहस्पति जो है देवताओं के पुरोहित हैं, इनको इसी में रखा गया है। जंगल की देवी को अरण्यानी कहते हैं। अंतर जगत के देवता जो है वह सरस्वती है। विद्या, बुद्धि और बाघ की देवी जो है ये अंतर जगत की देवता है।
अब आते हैं ऋग्वैदिक दर्शन जो है ये किस टाइप का है, तो एकेश्वरवाद है। अग्नि का एक नाम की वजह से जो है एकेश्वरवाद कहते हैं। इसका झुकाव जो है एकात्मवाद की तरफ है। सत्य एक है जिसे विभिन्न ऋषि अलग अलग मानते हैं, इसे बोलते हैं एकात्मवाद। उपासना का उद्देश्य क्या है, भौतिक सुखों की प्राप्ति जो है ये इसका उद्देश्य है। ऋग्वेद में जो है अमरता का उल्लेख मिलता है लेकिन मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता। प्रार्थना जो है यहाँ पे अधिक प्रचलित है। प्रार्थना किस तरह से होती है, वैयक्तिक और सामूहिक रूप से करते हैं। यज्ञ जो है यहाँ पे मनुष्य बलि जो है, मनुष्य बलि नहीं होती है, मंत्रोच्चारण जो है, मनुष्य की बलि नहीं देते हैं, मंत्रोच्चारण जो है इसका अधिक महत्व होता है। अधिक महत्व जो है यहाँ पे नहीं है मंत्रोच्चारण का। किसी मंदिर की चर्चा जो है ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलेगी। अब आते हैं मृतक संस्कार। अगर हम देखें यहाँ 5 सूक्तों में चर्चा मिलती है ऋग्वेद में। सर्वाधिक लोकप्रिय अग्नि संस्कार है। पितृ और देवता ये वाहक का कार्य करते हैं मार्ग में जो है ये वाहक का काम करते हैं। मार्ग में मिलेंगे सवित्र, ये निर्देशन करते हैं। पूषण जो है इनकी ये रक्षा करने का काम करते हैं, आत्मा को कोई परेशान ना करे। ठीक है, दफनाने का काम कभी कभी मिलता है। जैसे पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि वह मृतक पर अधिक दबाव न डाले, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। आत्मा का उल्लेख जो है इसको आत्मा का उल्लेख मिलता है मनस, ऋग्वेद में मनस का मतलब है आत्मा का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं विलियम जोन्स जो है, वॉरेन हेस्टिंग के समय में थे विलियम जोन्स। इन्होंने जो है इंडो यूरोपियन भाषा यानी भारोपीय भाषा का इस्तेमाल किया। सबसे पुरानी भाषा जो है ईरानी या पर्शियन को कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाषा जो है वो संस्कृत है। उपवेद कितने हैं, तो उपवेद हैं 4, पुराण हैं 18, स्मृतियाँ धर्मशास्त्र 64 है, महाकाव्य 2 हैं, वेदांग जो है वो 6 है। अब देखिए आकाश जो देवमंडल है, आकाश देवमंडल में जो है सूर्य है, सूर्य के 5 रूप हैं। ठीक है, तो 5 रूप में अगर हम देखें सूर्य में, देखिए कौन कौन से हैं, तो अश्विन आएंगे, फिर सविता है, मित्र है, पूषण है, फिर विष्णु है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूप है वो है अश्विन या जिनको नासत्य कहते हैं। देवताओं का भीषज या वैद है, ये युगल देवता, ट्विन गॉड भी कहते हैं। ये मधु के देवता यानी हनी ऑफ गॉड कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जो देवता है वो है सवित्र या सविता देवता, उगते हुए सूर्य के रूप में इनका पूजा करते हैं। गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। पाप मोचक और अमृतत्व का देवता जो है इनको कहा जाता है। तीसरे जो देवता है वो है मित्र है, वो है तीसरा इनका रूप, वो दिन के देवता है। चौथा रूप है इनका सूर्य का, वह पूषण, ये वनस्पति के देवता है और चारागाह के देवता भी हैं। 5वां सूर्य के 5वें रूप में जो है विष्णु का नाम मिलता है। इन्हें इनसे संबंधित जो है ऋग्वेद में जो नाम यह है उरुगाय। उरुगाय मतलब विशालकाय होने से, उरुक्रम का मतलब भ्रमणशील होने की वजह से। ऋग्वेद में स्वतंत्र अस्तित्व जो है इनका विष्णु भगवान का नहीं है यहाँ। अब आते हैं देखिए अंतरिक्ष के जो देवता हैं, इंद्र जो है, इंद्र को पुरंदर कहते हैं, पुर भेदने के कारण इन्हें पुरंदर कहते हैं। कुंडली जो है बादलों में निवास करने के कारण कुंडली कहते हैं। सोमापा, अत्यधिक सोम पीने के कारण इन्हें सोमापा कहते हैं। व्रता सुरहंत व्रत राक्षस का वध करने के कारण इनको ये कहा जाता है व्रता सुरहंता। रुद्र जो है ये शिव का उग्र रूप है। 3 सूक्त जो है ऋग्वेद में मिलते हैं। इनके उग्र स्वभाव को शांत करने के सूलगांव नामक यज्ञ का अनुष्ठान होता था। मरुत जो है ये वायु के देवता है। पर्जन्य ये बादलों के देवता है। मातरिश्वन जो है ये अग्निमय स्वरूप के रूप में जो है इनका इस नाम का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं बलि रहित जो यज्ञ हैं वो कौन से हैं, उन्हें ये कहते हैं स्मार्थ यज्ञ कहा जाता है। इसे धर्म चलाया था किसने, शंकराचार्य ने। गृहस्थ आश्रम के दौरान जो है 5 महायज्ञ, श्राद्ध कर्म, श्रावणी यज्ञ, अष्टकाय यज्ञ, शुक्ल पक्ष अष्टमी में और सूलगांव यज्ञ जो है ये किया जाता था। बलि यज्ञ जो है ये श्रौत यज्ञ, श्रौताग्नि होती है इसमें बलि यज्ञ होता है। इसमें हवीर यज्ञ या इसके बाद सोम यज्ञ जो है, क्रांति शुरू होती है यहाँ पे सोम यज्ञ से। हवीर यज्ञ में क्या करते हैं, अग्निहोत्र होता है, सुबह शाम स्वयं यज्ञ करना और साफ सुथरा रहना होता है। चतुर्मास यज्ञ, पौर्णमास यज्ञ, दर्श यज्ञ अमावस्या के दिन करते हैं। और सौत्रामणि यज्ञ जो है सुरापे की परंपरा जो होती है वो इसमें होती है। सोम यज्ञ जो है ये बलि प्रदान है। इसमें 5 पशु मेघ यज्ञ होगा, 4 पशु और 1 मानव की बलि देते हैं। सर्वमेघ का मतलब है इसमें मानव नहीं होगा, बस अश्वमेघ होगा। अग्निष्टोम यज्ञ होगा, ये बलि प्रधान यज्ञ होता है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे जब उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो यहाँ पे त्रिमूर्ति की अवधारणा आएगी। त्रिमूर्ति में कौन आएंगे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण देवता उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो जाएंगे। इसके बाद वरुण जो है ये जल के देवता हो जाएंगे। पूषण जो है इनको शूद्रों के देवता कहते हैं। शिव के 8 स्वरूप जो है मंगल और अमंगलकारी जो मिलते हैं कहाँ पे, सतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। लिंगावत स्वरूप में अगर हम देखें शिव को तो भोर शिव है, वामदेव शिव है, और तत्पुरुष शिव है, ईशान शिव है, सद्योजात शिव है। और मंगलकारी जो शिव है वो महादेव शिव है, पशुपति शिव है, ईशान शिव है और भाव शिव है, ईशान शिव है।
अमंगलकारी जो स्वरूप है वो है सर्व शिव, सर्व विनाश करते हैं, रुद्र शिव हैं, उग्र शिव हैं और असनी शिव हैं। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे कुछ नाम हैं, जैसे कल्प का मतलब होता है अनुष्ठान, शिक्षा जो है स्वर विज्ञान, निरुक्त का मतलब है व्युत्पत्ति विज्ञान, दंड का मतलब है चतुष्पदी व्रत और आस्वालन का मतलब है ग्रहसूत्र, आपस्तंभ का मतलब है धर्मसूत्र, मंत्रायण का मतलब है ये संहिता, यास्क जो है इनका है निरुक्त, ज्योतिष का है खगोल विज्ञान से संबंधित, मीमांसा जैमिनी का है, न्याय जो है ये अक्षपाद गौतम का है, सांख्य जो है ईश्वर कृष्ण का है, वैशेषिक जो है उलूक कणाद का है। तो गाइस हमने ये ऋग्वैदिक काल जो है पूरे डिटेल में पढ़ा। तो ये जो है अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो गए, बाकी जितने भी जहाँ जहाँ से आपको हिस्ट्री से संबंधित कोई दिक्कत आती है, या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स है, ठीक है, एमपीजीटी का एग्ज़ाम है, टीजीटी का एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम्स में समान रूप से काम आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बात करेंगे। थैंक यू।